Hello everyone. Today again I have brought brainstorming questions for you all. अभी तक हमने 30 तक के क्वेश्चंस देखे. आज हम लास्ट 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं. वो है 31 से लेकर के 40 तक. आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दैट. तो चलिए शुरू करते हैं हम. नंबर 31 का क्या है? पहला है, आप तो इसके रूल को जानते हैं ना. अगर आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर दिया तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे. सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद अगर आपने आंसर दिया तो आपको मिलेंगे 4 पॉइंट्स. और अगर आपने थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर दिया तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स. और कार्ड को टर्न करने के बाद अगर आप पिक्चर को पहचानते हैं और आंसर करते हैं तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट. ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को. पहला स्टेटमेंट क्या है? अ ग्रेट मैन ऑफ आर्य समाज हुज डेथ एनिवर्सरी फॉल्स ऑन दिवाली डे. अगर आप डीएवी से जुड़े हुए हैं तो आप ज़रूर इसका आंसर जानेंगे कि आर्य समाज के जो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया आर्य समाज को, उनकी डेथ एनिवर्सरी दिवाली डे फॉल होती है. और वो है कौन? वो है स्वामी दयानंद जी. तो चलिए हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं. ही गॉट ट्रू नॉलेज और ज्ञान ऑन शिवरात्रि डे. ही इज़ नोन एज फाउंडर ऑफ आर्य समाज. इन्होंने आर्य समाज की खोज की थी. ये आर्य समाज के फाउंडर हैं. नाउ टर्न ओवर द कार्ड एंड सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज हिज पिक्चर. अगर आप ये पिक्चर को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, ये देखिए, ये है स्वामी दयानंद सरस्वती जी. अगर आपने वो स्टेटमेंट से नहीं पहचाना, अगर आप पिक्चर को देखने के बाद पहचानते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ. क्वेश्चन 32 इज अ कॉमन एम्फीबियन फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक एम्फीबियन एनिमल जो कि लैंड पे भी रहता है और वाटर पे भी रहता है, उसे हम एम्फीबियन कहते हैं. और ये ऑलमोस्ट हर जगह, दुनिया के हर कोने में पाया जाता है. इट हैज़ अ फ्लैट हेड एंड अ बॉडी विथ नो नेक. इसका कोई नेक नहीं है. इट मूव्स बाय लीपिंग. इट क्रॉक्स. लीप कौन करता है? फ्रॉग लीप करता है. तो ये पिक्चर ज़रूर फ्रॉग का होना चाहिए. ये देखिए, इट्स अ फ्रॉग. तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है. अब देखते हैं 33 कार्ड नंबर. कार्ड नंबर 33. अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ प्लेड बाय माउथ. इसको हम मुंह से बजाते हैं. तो मुंह से बजाने वाले तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं. तो चलिए देखते हैं इसके बाद वाला क्या है, क्या पॉइंट्स है. इसके बाद है इट इज़ सिलेंड्रिकल इन शेप एंड हैज़ होल्स इन टू कंट्रोल साउंड. ये सिलेंड्रिकल होता है शेप में और इसमें होल्स होते हैं. तो सिलेंड्रिकल शेप में और होल होता है वो तो बांसुरी में होती है ना, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ फ्लूट. दिस इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा. येस, ये बांसुरी है. टर्न ओवर द कार्ड एंड सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज द पिक्चर. इट्स अ फ्लूट. Now let us see card number 34. Card 34 is a silent place which is meant mainly for reading. एक साइलेंट प्लेस जहाँ पे सिर्फ रीडिंग की जाती है. ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ सिर्फ हम रीडिंग करते हैं? वो है लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में सारे लोग शांत रहते हैं और वहाँ पर सिर्फ रीडिंग होती है. इट इज़ यूजुअली वेल स्टॉक्ड विद बुक्स. और वहाँ पे बहुत सारी बुक्स भी होती हैं. अ लाइब्रेरियन वर्क्स एट दिस प्लेस. और वहाँ पर लाइब्रेरियन काम करते हैं जो कि हमें बुक्स प्रोवाइड करते हैं. नाउ टर्न ओवर द कार्ड एंड सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज इट्स पिक्चर. देखिए, ये पिक्चर है, ये एक सीन है लाइब्रेरी का. लाइब्रेरी में इतने सारे बुक्स हैं और बच्चे वहाँ पे साइलेंटली रीड कर रहे हैं. लाइब्रेरी हर एज के लोगों के लिए होती है, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही नहीं होती है, बड़े लोगों के लिए भी होती है. 35. An Indian who renounced the world and became a great religious teacher. ये कौन थे जो कि ग्रेट रिलीजियस टीचर बन गए? He preached the eightfold path. इन्होंने 8th पाथ सिखाया था. 8th पाथ सिखाने वाले थे गौतम बुद्धा जी. गौतम बुद्धा. ही इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म. और इन्होंने बुद्धिज़्म की खोज की थी.
वो रिलीजन जिसे हम बुद्धिज़्म कहते हैं, जो कि बुद्धा के फॉलोअर्स मानते हैं, उसे बुद्धिज़्म कहा जाता है। नाउ लेट्स टर्न ओवर द कार्ड एंड सी इफ वी कैन रिकॉग्नाइज ही इज गौतम बुद्धा। Now let us see card number 36. Card number 36 says the season that falls in July in India. एक सीज़न जो जुलाई में स्टार्ट होता है। जुलाई में कौन सा सीज़न स्टार्ट होता है? एंड रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलाज आर नीडेड इन दिस सीज़न। रेनकोट और अम्ब्रेला की ज़रूरत होती है। वो रेनी सीज़न है जिसमें हम रेनकोट्स और अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ती है हमें। इट इज़ अ वेट सीज़न, ये गीला सीज़न है। पानी बारिश होती है और सब कुछ गीला हो जाता है, तो ये एक वेट सीज़न भी है। नाउ लेट्स टर्न ओवर द कार्ड एंड सी इफ वी कैन रिकॉग्नाइज इट्स पिक्चर। इट्स रेनी सीज़न। ये देखिए, ये रेनी सीज़न का पिक्चर है। नाउ लेट अस सी कार्ड नंबर 37. Card number 37 says the biggest mountain range in the world. Biggest mountain range. तो माउंटेन रेंज है द हिमालयाज। हिमालय माउंटेन रेंजेस है, एक सिंगल माउंटेन नहीं है, उसमें माउंटेन रेंजेस है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं। दीज माउंटेन्स आर फाउंड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ये नॉर्थ ऑफ इंडिया में है। एंड माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन दिस माउंटेन रेंज। ये जो माउंटेन रेंजेस है उसमें से एक है माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है। Now turn over the card and see if you can recognize its picture. ये देखिए, ये है हिमालय की रेंजेस, उसमें से माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है। Now let us see card number 38. The city of India which has the Red Fort and the Jama Masjid. Red Fort और जामा मस्जिद कहाँ पर है? ये दोनों है न्यू दिल्ली में। The President and the Prime Minister of India live in this city. President और Prime Minister दोनों के ही घर होते हैं न्यू दिल्ली में। This is the capital of India. और ये इंडिया का कैपिटल भी है। Now let's turn over the card and see if we can recognize it. ये है दिल्ली, ठीक है। Now let us see card number 39. A 3-dimension shape which has 2 faces. 3-डायमेंशन शेप जिसका सिर्फ 2 ही फेस होता है। तो 3-डायमेंशन शेप जिसके 2 फेस होते हैं, वो 2 फेस वाले शेप एक है कोन, जिसे हम कहते हैं कोन। अ कैरेट हैज़ अ सिमिलर शेप। देखिए, कैरेट का भी शेप उसी की तरह सिमिलर होता है, दैट इज़ अ कोन शेप। एंड इट हैज़ 1 एज एंड 1 वर्टाइसिस। इसका एक एज होता है और एक वर्टाइसिस होता है। अगर आपको कैरेट से नहीं समझ में आ रहा है तो आप बर्थडे कैप को याद करिए। बर्थडे कैप इज एग्जैक्टली सेम एज कोन। ओके, नाउ लेट्स टर्न ओवर द कार्ड एंड सी इफ वी कैन रिकॉग्नाइज। सी, कैन यू रिकॉग्नाइज द पिक्चर नाउ? इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ कोन। द लास्ट कार्ड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। लास्ट कार्ड क्या है? अ हेल्पर हु इज़ एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर। एक हेल्पर जो एग्रीकल्चर से एसोसिएट करता है, वो कौन है? वो है फार्मर। ही ग्रोज क्रॉप। फार्मर ग्रोज क्रॉप। ही जनरली लिव्स इन अ विलेज। वो विलेज में रहते हैं, बिल्कुल। टर्न ओवर द कार्ड एंड सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज दिस पिक्चर। The last picture is of farmer and farmers are at the great importance in our life. Farmers बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, बिकॉज वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो ही हम खा पाते हैं। अगर वो क्रॉप्स नहीं ग्रो करेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या आखिर? इसी के साथ हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग के all 40 questions we have completed, and I hope that you have enjoyed watching all the videos of brainstorming. इस तरह के और कुछ वीडियोस अगर आपको देखने हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं, कुछ नया सीखना है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।